हाँ मेरे दोस्त, आई नो आज तुम्हारे दिमाग में सारे टाइप के नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे कि भैया मैं ही क्यों फेल हुआ, मेरा ही क्यों रिजल्ट नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। मेरे सारे दोस्त पास हो गए, अब मैं उनसे पीछे रह जाऊंगा। मे बी मैं लाइफ में कभी भी उनके जितना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मे बी लाइफ में मैं कभी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा जितना मेरे दोस्त हो जाएंगे। मे बी लाइफ लॉन्ग शायद मेरे पेरेंट्स मुझ पर डाउट करते रह जाएंगे कि मैंने मेहनत करी भी थी कि नहीं करी थी। लेकिन मैंने करी थी, शायद मैंने उनका पैसा बर्बाद ही किया है। राइट, इस टाइप के सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं दोस्त। एंड दोस्त ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब इंटर करने गया था तो हमारी सिटी से हम 5 दोस्तों का ग्रुप हम लोग गए थे जयपुर पढ़ने के लिए। हम लोग वहाँ पे पीजी में रहते थे एंड पीजी में भी हमारे ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स के आसपास का ग्रुप था। जब हमारा रिजल्ट आया ना तो मेरे 5 दोस्तों के ग्रुप में से अकेला मैं ही पास कर पाया एंड मेरे बाकी 4 दोस्त फेल हो गए। एंड दोस्त मुझे इस बात की खुशी डेफिनेटली थी कि मैं पास कर गया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे इस बात का गम हो रहा था कि मेरे दोस्त मुझसे पीछे रह जाएंगे, वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। अब मैं उनके साथ था, मुझे दिख रहा था कि कितने परेशान हैं, कितना होपलेस सा फील कर रहे हैं वो लोग, कितने परेशान से हैं, सेल्फ डाउट कितना ज़्यादा आ रहा है, गिल्ट कितना हो रहा है। ठीक है, मे बी मैं बेटर कर सकता था, मे बी मैं बेटर कर सकता था। मेरे पेरेंट्स को मैंने वो खुशी नहीं दी जो मुझसे लेके चल रहे थे। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया बट मैंने उनके लिए क्या किया। इस सारे टाइप के थॉट्स दोस्त मैंने देखे हैं मेरे फ्रेंड्स को डील करते हुए। एंड मैं आप इस वीडियो से मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि जो मेरे मेरे फ्रेंड्स के जितने भी लोगों की जर्नीज़ मैंने आज तक देखी, 9 साल हो चुके हैं दोस्त CS 12th पास करे हुए। राइट, इतने लोगों की जर्नीज़ देखी, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपसे बस इस वीडियो के अंदर 2 चीज़ें करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे मेरे दोस्तों ने इन चीज़ों से टैकल किया है, कैसे मैंने और लोगों को देखा है इन फेलियर से टैकल करते हुए, एंड कैसे वो आज लाइफ में इतना बेटर कर पा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा दोस्त मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज ऐसी चीज़ तुम क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारा Jan 26 के लिए तुम अपने आप को थोड़ा बेटर पोजीशन में लेके आ पाओगे। Jan 26 के अंदर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, वो मैं आज से आप डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड पर्पस मेरा दोस्त यही है कि अगर मैंने अपने फ्रेंड्स की जर्नीज़ में उनको फेल होने के बाद में अगर मैं उनको कुछ डायरेक्शन दे पाया था, तो मेरा इंटेंशन इस वीडियो का बस यही है कि जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं उनको एक डायरेक्शन दे पाता हूँ आज, तो दोस्त आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट इफ़ आई एम एबल टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ डायरेक्शन। एंड जनरली तुम लोग देखते हो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ये बोलते हुए कि हेलो 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 सून टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट मैंने वैसा स्टार्ट नहीं किया आज। बिकॉज मुझे पता है आज तुम हताश हो, परेशान हो, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम बोल बोल के। ठीक है, बट मेरा इंटेंशन ज़रूर है कि वीडियो के एंड तक तुम लोग खुद कमेंट सेक्शन में डाल के जाओगे कि भैया स्टार्टिंग तो मैंने परेशानी से करी थी, लेकिन एंड तक आते आते मैं इतना मोटिवेट हो चुका हूँ कि मैं बोल सकता हूँ दैट आई विल सून बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट्स व्हाट द इंटेंशन ऑफ द वीडियो इज दोस्त। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुमको बताया दोस्त कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी फेल हुए लाइफ में। ठीक है, एंड दे आर डूइंग गुड इन लाइफ। तो जो तुम्हें आ रही है अभी दिमाग में डर आ रहा है ना कि मैं फेल कर गया, मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी फेलियर है तुम्हारा, राइट, कि मैं फेल हो गया हूँ, मेरे एकेडमिक फेलियर्स लाइफ में आ गए हैं, सो मैं कभी उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा अपने करियर में जितना मेरे बाकी के फ्रेंड्स कर पाएंगे, या वो मुझसे आगे निकल गए, मैं उनसे पीछे रह गया। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं होता। मुझे 12th पास करे हुए ऑलमोस्ट 9 साल होने वाले। काफ़ी लोगों की जर्नीज़ देखी है, इंडस्ट्री में रहा हूँ 2 ढाई साल। ठीक है, काफ़ी लोग देखे हैं, काफ़ी करियर ऑप्शंस देखे हैं, UPSC MBA IAS, कहाँ कहाँ के लोग नहीं देखे हैं। दोस्त इंडस्ट्री के अंदर आप जब जाओगे इंडस्ट्री में, आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग जो सोचते हैं ना कि सक्सेस सक्सेस सक्सेस, कि बस पहली बार में सक्सेस मिल जाए, पहली बार में सक्सेस मिल जाए, वो एक्सेप्शंस होते हैं। फेलियर इज़ द नॉर्म। इतने स्टूडेंट्स, इतने लोग मिलते हैं जो लाइफ में फेलियर देख के आए होते हैं एंड दे आर डूइंग प्रिटी गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, दे आर वेरी वेल सेटल्ड, दे आर डूइंग मच बेटर देन वॉट वी आर डूइंग विद जस्ट फेल विद जस्ट सक्सेसेस। ठीक है, बिकॉज दोस्त बात यह है ना कि इंडस्ट्री को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम फेल हुए हो या नहीं। फेलियर से तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है, तुम्हारे अनसक्सेसफुल रिजल्ट से तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है। लोग जज करते हैं तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट तुम फेल हुए हो कि नहीं हुए हो, इट्स अबाउट कैपेबिलिटी कितनी है। अगर तुम में कैपेबिलिटी है तो डिस्पाइट ऑल योर अटैम्प्ट्स, जितने भी अटैम्प्ट्स हैं, अगर तुमने अपनी कैपेबिलिटी पे काम किया ना दोस्त, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यू आर जस्ट अ स्टेप अवे, तुम्हें बस डिग्री खत्म करनी है एंड देन द इंडस्ट्री इज वेटिंग फॉर यू इफ़ यू हैव दैट टैलेंट, इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल, इफ़ यू हैव दैट कैपेबिलिटी। ठीक है, इंडस्ट्री उस चीज़ को वैल्यू करती है दोस्त, कैपेबिलिटी को वैल्यू करती है। तो तुम्हारे फेलियर से तुम्हें कोई जज नहीं करना है। हाँ, ये डिनाई मैं नहीं करूँगा कि शॉर्ट टर्म में तुम्हें थोड़ा बहुत जज किया जाएगा तुम्हारे अटैम्प्ट के बेसिस पे, तुम्हारे अटैम्प्ट तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करेंगे फॉर सर्टेन पीरियड। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम की बात है। लॉन्ग टर्म में किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम्हारे अटैम्प्ट कितने थे। ओनली वॉट विल मैटर इज़ योर कैपेबिलिटी। ठीक है, तुम बहुत नीश रोल्स तक पहुंच सकते हो, नीश आर्टिकलशिप तक पहुंच सकते हो अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है तो। एंड
ऑनेस्टली आज जब तुम इस पोजीशन पे हो, आज जब तुम्हें फेलियर देख रहे हो, तो मे बी तुम्हें ये फेलियर बहुत बड़ा दिख रहा है, तुम्हें बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वो आज तुम उसको सामने खड़ा है वो तुम्हारा फेलियर, एंड तुम उसके आगे अभी तक गए नहीं हो। लेकिन जब तुम मेरे दोस्तों से बात करोगे जो लाइफ में फेलियर देख के आगे बढ़ चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो उनको उस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि उनका 1-1.5 साल अटेम्प्ट में वेस्ट हो गया। ठीक है, बिकॉज हमें कोई भी तकलीफ, कोई भी पेन तब तक बड़ा लगता है जब तक अपन उसको कॉन्कर नहीं किया होता। अभी तुम्हारे सामने ये इसलिए तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा है, एक बार तुम इसके आगे निकल जाओगे ना दोस्त, 5-6 साल बाद तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि अटेम्प्ट था, तुम बोलोगे हाँ इट वॉज जस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ, इट वॉज अ फेस, इट विल बी अ डॉट इन अ मेमोरी, दैट्स इट, और कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। इनफैक्ट आप खुश होगे कि आपको वो फेस आपने लाइफ में फेस किया। क्यों दोस्त फेलियर ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में सिखा के जाता है, विच इज़ परसिस्टेंस, रेजिलियंस। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फेलियर्स के अलावा कोई सिखा ही नहीं सकता आपको। ठीक है, इनफैक्ट आपको भी लग रहा होगा कि मे बी एकेडमिक फेलियर, इसके बाद लाइफ में कभी फेलियर देखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, लाइफ इज़ मोर अबाउट फेलियर्स देन अबाउट सक्सेस। मे बी आपने अभी तक अकेडमिक फेलियर और नहीं देखा रहेगा, लेकिन आप जब यहाँ से सीए बन के निकल भी जाओगे ना, आप डिग्री कंप्लीट कर भी लोगे, उसके आगे भी आपको लाइफ में बहुत फेलियर्स देखने पड़ेंगे। हर किसी को देखने पड़ते हैं, फैमिली टर्म्स में हो सकते हैं, करियर टर्म्स में हो सकते हैं, प्रोफेशन टर्म्स में होते हैं, स्टार्टअप टर्म्स में, बिजनेस टर्म्स में, रिलेशनशिप टर्म्स में, फ्रेंडशिप टर्म्स में, हर जगह लाइफ में फेलियर भरे हुए हैं दोस्त। एंड हर एक से सीख के हमें उससे आगे बढ़ना पड़ता है, हमें उससे लर्निंग लेनी पड़ती है। तो अगर आप उस फेलियर को एक राइट इंटेंशन में लेते हो कि हाँ ये सेटबैक था, लेकिन मैं इससे लर्न करके, इससे सीख के, अपनी कैपेबिलिटी पर वर्क करके मैं आगे उठूँगा, तो दोस्त तुम इतने स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हो लाइफ में, जिसको हमेशा एक इंसान, ऐसा इंसान जिसने लाइफ में सक्सेस देखी है, वो कभी बीट नहीं कर सकता। एंड इंडस्ट्री वैल्यूज़ दैट दोस्त। मैं रहा हूँ इंडस्ट्री में, बता रहा हूँ लोग उसको कितना वैल्यू करते हैं, एक किसी इंपॉर्टेंट जर्नी को जो स्ट्रगल के थ्रू आई है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दोस्त, लाइफ खत्म नहीं हुई है, लाइफ खत्म नहीं हुई है। तुम अपने जो भी तुमको लेके लग रहा है कि मुझसे आगे निकल के, तुम उनको बहुत ईजिली कट मार के आगे निकल सकते हो। कैसे? कैपेबिलिटी की बेसिस पे दोस्त, कैपेबिलिटी की बेसिस पे। हमें बस हमारी कैपेबिलिटी पे काम करना है। आई नो दोस्त, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बोलना ईजी है, करना मुश्किल है। मुझे पता है अगर मुझे फेस करना पड़ता तो मुझे भी कितना डिफिकल्ट लगता है। मैंने इनफैक्ट मेरे दोस्तों को देखा है कि कितना मुश्किल होता है कि वही सेम किताब जिसको आप पहले कितनी बार पढ़ चुके हो, उसको फिर से खोल के देखना। जब वो खोल के देखते हो तो सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं कि रिजल्ट आया था, मुझे कितना ख़राब लगा था, सारी दिमाग में चीज़ें आती हैं। आई नो दोस्त, इट टेस्ट मच मोर ऑफ योर मेंटल रेजिलियंस देन योर एक्चुअल पढ़ाई का एफर्ट। मुझे पता है दोस्त कितना होता है वो डिफ़िकल्ट, बट दोस्त ट्रस्ट मी, जो भी तुम्हारे दिमाग में भी थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे करूँगा पढ़ाई, फिर से कैसे किताब उठाऊँगा, मेरा तो कॉन्फिडेंस ख़राब हो चुका है, मुझे पेपर देखने में डर लगेगा, अब तो मैं पेपर में जाके बैठने नहीं चाहता दूसरी बार, मुझे शक्ल ही नहीं दिखती ऐसे के पेपर्स की, सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ूँ, कौन से। दोस्त ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन दोस्त व्हाट आई वांट यू टू डू, जिससे तुम्हारा Jan 26 बहुत बेटर हो पाएगा, वो ये है कि तुम आज कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो तुम आज। एंड ट्रस्ट मी, आपको लग रहा रहेगा कि मैं बहुत काउंटर प्रोडक्टिव बात कर रहा हूँ, लेकिन समझो मेरी बात दोस्त। होता क्या है ना कि आज तुम परेशान हो, आज तुम दुविधा में हो, टेंशन में हो, गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे इमोशन एक साथ दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम कोई भी डिसीजन लोगे ना, चाहे वो सिंगल ग्रुप करने का हो, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का हो, चाहे वो रिवेल में डालने का हो, ठीक है, कुछ भी करने का हो, वो मोस्ट लाइकली गलत ही होगा। दैट विल नॉट हेल्प यू इन योर Jan 26 इन मेकिंग इट बेटर, वो ख़राब ही करेगा उसको। ठीक है, इसलिए इट्स बेटर कि जो तुम्हारे दिमाग में आज जितने भी इमोशंस आ रहे हैं ना, उनको फील करो। अगर तुम्हें ख़राब लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, रो लो। ठीक है, अकेले रहना है, अकेले रह के रोना है, रो लो। ठीक है, किसी से बात करनी है, तकलीफ है, मुझसे बात करना चाहते हो, टेलीग्राम में मैसेज कर दो, चलेगा। ठीक है, लेकिन आज का दिन तुम सब अपने इमोशंस को प्रोसेस करो। ठीक है, मैं आज आपको पूरा आउटलाइन दे देता कि तुम्हारा आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए। इनफैक्ट यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस में मिला, दिख भी जाएगा, लेकिन मुझे पता है दोस्त उससे स्टूडेंट का कितना नुकसान होता है, इसलिए मैं इस वीडियो में वो बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ। द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू राइट नाउ इन दिस वीडियो, जिससे तुम्हारा Jan 26 बेटर हो सकता है, वो ये है कि तुम आज कुछ पढ़ाई मत करो। जितना भी डिस्कशन करना है कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या कमी रह गई, कैसे खुद को बेटर कर सकते हैं, कैसे Jan 26 के अंदर मुझे क्या चीज़ों को ध्यान देना जिससे मैं पास हो जाऊँ, वो सारी वीडियो में दोस्त मैं कल बात करूँगा, कल वो वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्त। मैं नहीं चाहता कि आज वो वीडियो जाए, बिकॉज आज अगर तुम उसको देखोगे ना तो उससे तुम गलत डिसीजन पे ही पहुँचोगे, एंड उससे डिसीजन गलत जाएगा, Jan 26 भी ख़राब हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है दोस्त। मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि फेल हो गए, अब उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत मोटिवेशन आ जाता है कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे निकलना है। 2-3 घंटे रोते हैं, शाम में वापस से पढ़ाई करने लग जाते हैं, ग्रुप का फॉर्म भर देते हैं। एंड पॉइंट क्या ये कि अभी क्या किया उन्होंने, बस बुक्स बदल ली।
पहले ए टीचर की वीडियोस देख रहे थे, बी टीचर की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी कि वो टीचर की गलती थी, वो बुक की गलती थी, ठीक है, अब बस बुक बदल ली एंड पढ़ उसी तरीके से रहे जिस तरीके से पहले पढ़ रहे थे, एंड होता कुछ नहीं, रिजल्ट सेम का सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्त? क्योंकि दोस्त ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम फेल हुए क्यों थे, क्या कमी रह गई थी। देख दोस्त, ऑनेस्टली बताना, तुम आज इस पोजीशन पे हो, आई नो 5 से 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि भैया मैंने सब कुछ कर लिया था, मेरे से कोई कमी नहीं रह गई थी, मैंने सब कुछ किया था फिर भी फेल हो गया। दोस्त हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, आज अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो दोस्त, सच्ची सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें नहीं याद आ रहा, तुम्हें नहीं फील हो रहा कि हाँ इस जगह पर कमी रह गई थी, यहाँ मैंने थोड़ी मेहनत में कंजूसी छोड़ दी थी, क्या तुम्हें हल्का सा भी असर नहीं आ रहा कि मैं कुछ बेटर कर सकता था? दोस्त अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा है ना कि मैं बेटर कर सकता था, दिल तुम्हें बता रहा है कि बेटर कर सकता था, दोस्त उस होप को मत छोड़ना, क्योंकि वो होप ही तुम्हें अगले अटेम्प्ट में पास कराएगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो करना ही है वो ये समझने की है, वो इवैल्यूएशन करने की है कि हम किस वजह से फेल हुए, कहाँ कमी रह गई, कुछ डायरेक्शन गलत थी, मेहनत गलत डायरेक्शन में कर ली, सब कुछ मेहनत करी लेकिन गलत डायरेक्शन में करी, स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी, कहाँ कमी रह गई। दोस्त वही बात है, डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, अगर सर में दर्द है एंड वो सर दर्द की गोली दे देगा, जबकि पता है कि सर में दर्द तो गैस की वजह से हो रहा है, तो कुछ होगा नहीं ना उससे, सर दर्द तो ठीक नहीं हो जाएगा उससे। इट्स इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता है गैस की वजह से सर में दर्द है तो गैस की गोली लो ना। तो दोस्त सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समझें कि गलत कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ रह गई थी, उस पर वर्क करेंगे तब जाके वो रिजल्ट बेटर होगा। एंड उसके लिए दोस्त हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, वी शुड बी इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। एंड दोस्त वो वीडियो मैं कल लाऊंगा, कल अपनी सारी बातें करेंगे कि कहाँ क्या बेटर करना चाहिए, कहाँ कमी रह गई थी। तब तक आई वॉन्ट कि तुम अपना जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं उसको प्रोसेस करो, खुद को स्टेबलाइज करो, खुद के अंदर ये एनर्जी लेके आओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लाइफ खत्म नहीं हुई है, एंड आई विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर, आई विल बी एबल टू डू दिस एंड आई विल सून बी ए चार्टेड अकाउंटेंट। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू टुडे दोस्त। बाकी अपन कल मिलते हैं, कल वील बी डिस्कसिंग दिस। दोस्त आज के दिन जो भी कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी बात करनी हो, फील फ्री टू रीच आउट, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला हुआ है, टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हो, रेडिट वगैरह पे मैसेज कर सकते हो, जो जो जहाँ भी तुम्हें ठीक लगे, फील फ्री टू रीच आउट अगर कुछ भी तकलीफ है तो। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू दोस्त। इफ़ सो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में लिख के चल जाओ दैट यस आई विल सून बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। उससे तुम्हें भी पुश मिलेगा, तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगा एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल था, काम कर गया। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं दोस्त। दैट इज़ गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें अपन सारे डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे इंश्योर करना है कि अगले टाइम में सब कुछ सही हो, कमी कहाँ रह गई थी, कैसे उस कमी को दूर करना है, वो सब डिस्कशन अपन कल करेंगे दोस्त। सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट दोस्त, एंड ट्रस्ट मी दोस्त, यू आर गोना रॉक इन योर एग्जाम्स एंड यू विल सून बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। थैंक यू सो मच दोस्त।